धान के परिवहन में गड़बड़ी करने पर 16 राइस मिलर्स और 12 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। 27 राइस मिलर्स के विरुद्ध जांच की कार्रवाई जारी। 43 राइस मिलर्स द्वारा की गई 43 करोड़ 2 लाख रुपए की 1,87,000 क्विंटल धान की अफरा तफरी। धान के परिवहन में गड़बड़ी करने पर 16 राइस मिलर्स और 12 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर पुलिस थाना क्राइम ब्रांच में कराई गई एक एफआईआर दर्ज। 27 राइस मिलर्स के विरुद्ध जांच की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कराई थी धान परिवहन में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच। 43 राइस मिलर्स द्वारा की गई 43 करोड़ 2 लाख रुपए की 1,87,000 क्विंटल की धान की अफरा तफरी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये बेसिकली ये कार्रवाई पुरानी जो हमारी कार्रवाई आपको याद होगा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट धान मिलिंग के संबंध में हमने जो जांच की थी, जिसमें माननीय विधायक जी ने शिकायत की थी, उस शिकायत के सिलसिले में जो जांच हुई थी, उस जांच में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, करीब 12 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि लोकल राइस मिलर की भी जाँच की जाए। तो लोकल राइस मिलर की जब हमने जाँच की और उनके व्हीकल्स की जानकारी ली और उनके व्हीकल्स की जांच कराई, तो जांच में कई सारे व्हीकल फर्जी पाए गए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे। कुछ व्हीकल ऐसे थे जो कि नंबर तो उनका सही था, लेकिन कार का नंबर था तो ट्रक का नंबर बता के रखा था, या ऑटो का नंबर था तो ट्रक का नंबर उन्होंने बता रखा था। कुछ इस तरह का भी परिवहन पाया गया कि जो लोडिंग क्षमता से बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लो 20 टन का ट्रक था, उस पर 43 टन की मात्रा जो है वो लोडिंग करना बताई गई। इसमें एक प्राइमा फेसी जांच जो है एसडीएम्स ने की थी हर तहसील में जाके, हर राइस मिल में जाके, और उन्होंने लगभग 2,45,000 मेट्रिक टन धान की जो है अफरा तफरी किया जाना प्रतिवेदित किया था। इसके बाद हमने राइस मिलर्स के साथ जब बात की तो उन्होंने ये बतर्क रखा कि भाई उनको भी सुन लिया जाए। तो हमने इसमें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद उनका पक्ष जाना। सभी राइस मिलर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। उन डॉक्यूमेंट का जो परीक्षण है, हमने एक एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाई, उन्होंने किया। तो जो कुल मिला के 2,45,000 मेट्रिक टन की जो अफरा तफरी जाँच दल ने प्रतिवेदित की थी, उसमें इनके डॉक्यूमेंट देख के 58,000 कुंटल की मात्रा कम की गई, और इस प्रकार 1,87,000 कुंटल की जो है अफरा तफरी किए जाने का जो तथ्य जो है वो सिद्ध पाया गया, जिसकी कीमत करीब 43 करोड़ के आसपास होती है। जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, 16 राइस मिलरों के खिलाफ हमने एफआईआर की है। उसके साथ 11 हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा 27 राइस मिलर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ये कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, ये जानकारी कल रात को ही 10 बजे एफआईआर हुई है। अरेस्टिंग की जानकारी मुझे नहीं है, ये जानकारी आपको एसपी साहब दे पाएंगे। सर, इसमें जब धान तुली नहीं है तो इसमें जो बारदाने के भी बिल लगाए गए हुए तो उस पर भी क्या कोई कार्रवाई की गई? भाई देखिए, अभी जो हमने अफरा तफरी का जो आंकड़ा लिया है वो केवल समर्थन मूल्य पे जितनी धान कम पहुंची है, जितनी धान की अफरा तफरी हुई है उसके आधार पर लिया है। लेकिन सर, बारदानों की मेरी बात तो आप सुन लीजिए। जब इसमें क्या होता है कि इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, केवल बारदाने का उसमें शामिल नहीं रहता है। जब हम धान को खरीदते हैं तो हम उसका पंजीयन करते हैं, पंजीयन करने के बाद किसान बेचने आता है, जो सोसाइटी खरीदती है उसको 27 रुपये कुंटल का हम उसको कमीशन भी देते हैं, बोरों का पैसा भी उसमें लगता है। इसका उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, उसका स्टोरेज का चार्ज भी देते हैं। तो उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अलग अलग समय अवधि के हिसाब से होती है। वो यदि मान लो 2 महीने रखा है, 3 महीने रखा है, तो उसके हिसाब से किराया जो है ज़्यादा हो जाता है। तो 2300 का यदि धान है तो कब किसी केस में 2400 हो सकता है, किसी केस में 2500 हो सकता है, किसी केस में 2700-2800 हो सकता है। जब पुलिस जांच करेगी तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसकी, उसके आधार पर यदि वो उसका आंकड़ा करना चाहेंगे तो वो जांच करके करेंगे उसको। सर, इसमें जो आरोपी थे उनकी संपत्ति कुर्क करने जैसा कुछ आदेश अभी क्या किसी ऐसे कर्मचारी नहीं, संपत्ति कुर्क करने का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। जो मिलर्स हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं उन सभी मिलर्स से हम एफडी लेते हैं, बैंक गारंटी लेते हैं, ब्लैंक चेक लेते हैं। मतलब जितना हम माल उनको देते हैं उसका 3 पार्ट में लेते हैं। जैसे मान लो हमने 11 लाख का यदि उनको धान दिया है तो 11 लाख का या तो हमारे पास बैंक गारंटी होगी, या एफडी होगी, या ब्लैंक चेक होंगी, या तीनों 1/3 पार्ट में होंगे। और यदि हमको मान लो चावल नहीं मिलता है तो ये जो उनके डॉक्यूमेंट है इसके आधार पर हम वसूली कर लेते हैं। तो वसूली करने के लिए एक पुख्ता सिस्टम सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने बना रखा है, उसमें वसूली करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों से कैसी वसूली की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों नहीं, कर्मचारियों को तो कुछ दिया ही नहीं है, धान तो उनसे कहाँ से वसूली होगी।
कर्मचारियों ने तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया। उनको जो ध्यान रखना था, जो उनको निगरानी रखना थी, उनको रिलीज़ ऑर्डर जारी करते समय ध्यान रखना था, उनको धान चालन जारी करते समय ट्रकों को देखना था, उन्होंने जो फर्जी रिलीज़ ऑर्डर बना दिए, फर्जी धान चालन बना दिए, इसके लिए उनके पास कार्रवाई हुई है। कर्मचारियों को तो कोई धान दिए ही नहीं गया है, उनसे तो कोई वसूली का प्रश्न नहीं है। अफरा तफरी मामले में कुछ राइस मिलर और कुछ कर्मचारियों पे एफआईआर दर्ज की गई, कैसा क्या है पूरा मामला? एक शिकायत मिली थी कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब के द्वारा एक जांच कमेटी भी इसमें गठित की थी। इसमें शिकायत ये थी राइस मिलर्स के द्वारा ये फर्जी परिवहन करा रहे, फर्जी परिवहन करके ये लोग बहुत सारे खाद्य को ये लोगों ने वितरण वगैरह कर रहे करके एक शिकायत आई थी। इस शिकायत की जांच कमेटी के द्वारा उसका जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी पुलिस को। उसके आधार पर हमने क्राइम ब्रांच, हमारा क्राइम थाना है, उसमें टोटल 28 लोगों के खिलाफ हमने अपराध करने की। इसमें 17 लोग इसमें राइस मिलर से और बाकी 11 लोग इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी है। शिकायत ये था, ये एमपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसके थ्रू किसानों से खाद्य को खरीदते हुए, दाने वगैरह को खरीदते हुए ये राइस मिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसको प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसको रजिस्टर्ड वाहन रहते, रजिस्टर्ड ट्रकों रहते, उसके द्वारा उसको वितरण करने के लिए। इसमें रिपोर्ट में ये आया है, ये राइस मिलर्स द्वारा ये फर्जी वाहनों को खड़ा करके, फर्जी रजिस्टर्ड वाहनों को दिखा के बहुत सारे खाद्य और धान को इन्होंने परिवहन किया करके। इसमें लगभग टोटल 1,53,200 क्विंटल की धान को इन्होंने परिवहन किया है फर्जी व्हीकल्स के द्वारा करके। इनको सूचना मिली लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के धान को इन्होंने फर्जी तरीके से परिवहन किया। इसमें टोटल वही है 28 लोगों को हमने आरोपी बनाया और इसमें 17 लोग राइस मिलर से इसमें इन्वॉल्व थे और बाकी 11 लोग हैं। अभी तलाशी जारी है। क्राइम के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने गठित की है, उनके द्वारा इनका सभी का तलाशी है। कोई भी आरोपी पकड़ा जाएगा तो आपको अपडेट करेंगे। अभी सर एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है? अभी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है, कल ही रात को ही इसमें एफआईआर हुई है। अभी पूरा टीम गठित की है, उसमें टीम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमको आशा है आगे आने वाले दिन में आरोपी लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे।